Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. In the series of correction of sentence, we started parts of speech and we discussed those parts in brief in some earlier discussion. Today we are going to discuss the first part of speech in detail, and that first part is obviously noun. Let's start, my son. In one of our previous discussions, we discussed the parts of speech, as you know, my son. And today we are going to discuss those parts in detail. And the first part of the speech is noun. Today we are going to discuss this part in detail, its definition and its kinds, and some examples also. Noun. What is a noun? Noun क्या चीज़ होती है? In Urdu we say ism. बिल्कुल ठीक है. In English we define it as noun is a name of some person, some place or something. यानी noun जो है वो किसी शख्स, किसी जगह या किसी चीज़ के नाम को हम कहते हैं. वेरी सिंपल, राइट. अगर हम इसको इतना भी कहें, सिर्फ इतना ही अगर कह दें कि नाउन इज़ अ नेम, इवन देन इट कैन सर्व द पर्पस. इट मीन्स कि नाउन जो है वो नेम ही है. और ये जब हम कहते हैं कि किसी चीज़ का नाम होगा या किसी जगह का नाम या किसी पर्सन का, तो जब हम नाउन कहते हैं तो वो ज़ाहिर है किसी चीज़, शख्स या किसी जगह की नाम होगा. तो अगर आप डिफाइन लंबी इस तरह से डेफिनेशन नहीं करना चाह रहे कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ सम पर्सन, सम प्लेस और समथिंग, तो इसकी बजाय अगर आप इतना से भी कह लें तो नाउन इज़ द नेम, दिस इज़ आल्सो वेरी कम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन. लेकिन अगर आप ज़्यादा समझना चाहें तो ये जो है ना एक्सप्लेन डेफिनेशन उसकी यही है ट्रेडिशनल, कि नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्सन, सम प्लेस और समथिंग. कोई भी चीज़, किसी जगह का कोई किसी शख्स के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं. फॉर एग्जांपल, बॉय, बुक, मैन, कायद, कुरान, बाइबल, पाकिस्तान, इंडिया, लाहौर, Karachi, so many things, chair, table, mother, father, freedom. You might have noticed that there is no order in these names. जो भी आपके जहन में आता है, जो भी नाम, वो सारा नाउन ही होता है. Slavery, kindness, generosity, cruelty, socialism. मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो कायनात है, this universe is made up of nouns. हर तरफ जो है वो नाउन ही बिखरे हुए हैं. जो भी चीज़ आप देखेंगे उसका एक नाम होगा, और जब उसका एक नाम होगा तो इट मीन्स कि वो नाउन होगी वो. अब ये देखें, इसमें बॉय, बुक, मैन, कायद, कुरान, ये एक अलग से कैटेगरी है. ये सारे जो है, ठीक है, ये कुछ रिलेशंस भी हैं, फादर, मदर. और फिर ये एक और चीज़ आ गई है, फ्रीडम, स्लेवरी, काइंडनेस, जेनरोसिटी, क्रूअल्टी, सोशलिज्म. तो इसका मतलब ये है कि कोई एक ख़ास कैटेगरी जो है वो नाउन की नहीं है, बल्कि बहुत सारे इसमें, इट्स अ वैरायटी, बहुत सारे जो चीज़ें हैं इसमें आती हैं. अभी जो हमने बात की है कि जिस चीज़ का भी नाम है, जो चीज़ भी नाम रखती है, वो उसे हम नाउन कहते हैं. तो इसको मेरा बेटा आपने एक चीज़ याद रखनी है. इसको आपने क्या पढ़ना है? ये सिंपली वो स्लेवरी नहीं है. ये आप अगर आपको साउंड याद हो तो ये जो ए की साउंड है वो आपको याद है कि हमने ये साउंड पढ़ी थी कि ये साउंड देती है दिस वन, ठीक है. तो इसकी साउंड क्या बनी? स्लेवरी. ये ए जो है ये असल में सिर्फ ए नहीं है बल्कि ए है, जैसे ये साउंड नीचे जो है आपको बता रही है दिस वन. तो स्लेवरी, ठीक हो गया. इसी तरह से टेबल, ये सारी आपने चीज़ें जो हैं वो बड़ी क्लियर हैं आपको, माशाल्लाह आपको पता ही है. नेक्स्ट कि हम काइंड्स देखते हैं. काइंड्स क्या हैं कि फर्स्ट इज़ कॉमन नाउन, सेकंड इज़ proper noun, then countable, and fourth is
अनकाउंटेबल। अच्छा, इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल इस तरह से नहीं पढ़ना। ये जो ए है यहाँ पे, ये इसकी बेटा शॉर्ट साउंड है, ठीक है। जो हम टेबल बोलते हैं उसमें इसकी आप कहते हैं, कह लें कि लॉन्ग साउंड है ना, तो यहाँ पे हम इसकी जो है वो शॉर्ट साउंड होगी, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, राइट। नेक्स्ट जो है वो है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और लास्ट जो इसकी काइंड है वो है मटेरियल नाउन। वेरी इजी, कोई ऐसा मसला नहीं। देखें, बहुत सीधी सीधी सी चीज़ें हैं। कैसे कि कॉमन नाउन, उसके साथ ही प्रॉपर नाउन। इसको अभी हम डिटेल से बात करते हैं कि कॉमन नाउन क्या होता है। वो नाम से आपको खैर जाहिर हो रहा है प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये अभी। लेकिन आप इसको पहले सिर्फ ये देख लें कि ये हमारी काइंड्स हैं। कौन सी? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, अगर आप थोड़ा सा अपने जहन पे जोर दें तो हमने एक साउंड पढ़ी थी, ये जिसका इस तरह से कुछ बनता था। ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट विद लैपटॉप, आई एम सो सॉरी, लेकिन आई विल ट्राई। आपको याद है इस तरह से ए और साथ में ई इकट्ठा जो मिलके बनता था। तो इसकी एग्जांपल में हमने देखा था कौन कौन सा बोला, कैट, बैट, रैट, पैट, ठीक है ना। तो ये सारी जो साउंड्स हैं वो बेटा ये सिंबल है उसका, कौन से वाला, दिस वन, ठीक है। तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट, ठीक हो गया। इसकी जो साउंड है वो बनती है ए। अच्छा जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, देन कम्स योर मटेरियल नाउन। इतना तो क्लियर हो गया आपको। चलें, ये कितनी हैं? 6 काइंड्स हैं। और फिर से कॉमन, प्रॉपर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल। सो इजी, राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा काइंड्स ऑफ नाउन। अब इसकी हम काइंड्स देखते हैं कि नाउन जो है उसकी काइंड्स क्या क्या होती हैं। और बहुत आसान है काम, कोई ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। देखें, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? नाम से पता चल रहा है। कॉमन नाउन इज अ नेम ऑफ सम कॉमन थिंग। कोई भी आम सी जो चीज़ है उसके नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं, या कोई भी आम चीज़ जो है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। यूँ आप समझ लें, जैसे बॉय, मैन, बुक, सिटी, कंट्री, कोई भी आपके जहन में जो भी आ रही हो आप उसे लिख सकते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज अ नेम ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग। किसी खास चीज़ के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमने कॉमन नाउन में लिखा था बुक, तो इसमें प्रॉपर जो है वो आ जाएगा कुरान, ख़ास बुक है। बाइबल ख़ास बुक है। इसी तरह से अगर हम कहें मैन, वो कॉमन नाउन है ना, लेकिन जब हम कहेंगे कायद तो वो पर्टिकुलर चीज़ है, ख़ास आदमी, ठीक है। इसी तरह से हम कहते हैं सिटी, तो कोई भी, ये जितने भी शहर हैं सारे शहर ही हैं, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो लेकिन लाहौर भी एक शहर है, लेकिन ये एक ख़ास शहर है, ये प्रॉपर नाउन है। बाकी सारे शहर लाहौर नहीं हैं। लाहौर एक शहर तो है, लेकिन सारे शहर लाहौर नहीं होते। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरह से जितने भी सिटीज़ हैं वो सारे प्रॉपर नाउन हैं। इसी तरह से जितने कंट्रीज़ हैं वो सारे प्रॉपर नाउन्स हैं। जितने भी दुनिया के अंदर मुल्क हैं वो सब के सब प्रॉपर नाउन है। इसके लिए आपने एक चीज़ जो नोट करनी है वो बेटा ये है कि ये प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज रिटन विद कैपिटल लेटर। फर्स्ट लेटर जो है इसका ज़रूर कैपिटल होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इज़ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वैसे नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है ना। काउंटेबल ऐसी चीज़ जो काउंट की जा सके, जो गिनी जा सके। इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखते हैं। काउंटेबल नाउन इज़ अ नेम ऑफ समथिंग दैट कैन बी काउंटेड। वेरी सिंपल, ठीक है। जैसे चेयर्स, बुक्स, पीपल, कप्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं, टेबल्स, लाइक फ्लावर्स, जितने बहुत सारी चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं ना, तो उसको हम काउंटेबल नाउन कहेंगे।
अब जो हम पढ़ने लगे हैं इसमें थोड़ा सा आपने ध्यान से ज़रा इसे देख लेना है कि ये जो काइंड है ये किस तरह की काइंड है और ये क्या है, इसमें थोड़ा सा समझने वाली इसमें चीज़ है। वो समझने वाली चीज़ क्या है इसकी तरह देखिएगा। अनकाउंटेबल नाउन, नाम से पता चल रहा है, जिस तरह से ये था और पीछे वाले थे कि नाम से पता चल जाता है कि ये क्या है। अनकाउंटेबल नाउन, ऐसा नाउन जो काउंट ना किया जा सके। ठीक है, अब डेफिनेशंस की देखते हैं कि क्या है। काउंटेबल नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट कैन नॉट बी काउंटेड। ऐसी चीज जो काउंट ना की जा सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन का एक और हिस्सा भी है, ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो इसके साथ मिलके ये बनेगी। एक तो ये चीज़ है कि वो नाउन जिसको जो काउंट नहीं किया जा सकते, ठीक है, और या फिर वो नाउन विच वी जनरली काउंट, या ऐसे नाउन जिनको हम आम तौर से गिनते नहीं हैं। यानी वो ऐसे नाउन हैं जिनको हम गिन तो सकते हैं लेकिन हम गिनते नहीं हैं आम तौर से। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो अनकाउंटेबल नाउन जो है वो ऐसा नाउन होता है जो कि गिना ही ना जा सके, वो काउंटिंग उसकी मुमकिन नहीं होती, वन थिंग। और सेकेंडली अनकाउंटेबल नाउन, वो भी नाउन जो है वो अनकाउंटेबल होता है जो गिना तो जा सके लेकिन हम उसे गिनते नहीं हैं आमतौर से। मसलन ये है कि हम मिल्क जो है उसको तो नहीं गिनते, गिन ही नहीं सकते ना, ठीक है, वो तो लिक्विड फॉर्म है। एयर हम गिन ही नहीं सकते, वाटर नहीं गिना जा सकता ना, राइट। लेकिन ये जो राइस है, सैंड है, स्टोर्स है, हेयर है, ये ऐसे नाउन हैं जिनको गिना तो जा सकता है लेकिन हम गिनते नहीं हैं आमतौर से। मतलब आपने कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि भाई आज मैंने 1000 दाना जो है वो राइस खाया, ठीक है, इसी के अंदर शुगर भी आती है। या आप कहें जी इस मेरी चाय में 500 दाने चीनी डाल दें, ऐसा तो नहीं होता, नेवर। तो हम इनको गिन तो सकते हैं, कभी वहाँ पे बैठ के मतलब गिनने तो नहीं लग जाता, लो जी चीनी अब मैं गिन रहा हूँ 100 दाना डालना है जी, 500 दाने डालने हैं, या राइस जो है वो मैंने अब 250 दाने जो है वो पकाने हैं, ख़वातीन पकाती हैं। तो ऐसा नहीं है, हम क्या करते हैं, इनको हम ये जो राइस है, ये बड़ी समझने वाली बात है, देखिए, क्योंकि ये आगे जाके आपको इसने थोड़ा सा डिस्टर्ब करना है, क्योंकि ये जो ख़ास तौर से है ना नाउन, और ये वाला हेयर और ये अनकाउंटेबल नाउन, बाकी ये उसकी ख़ास तौर से करेक्शन आती है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ इसको यहाँ पे आप अच्छी तरह से क्लियर कर लें, ठीक है। मैंने आपसे अभी फिर मैं इसको रिपीट कर लेता हूँ कि अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन है जो गिना नहीं जा सकता, जैसे कि ये हैं, और भी बहुत से हैं इसके साथ। लेकिन कुछ ऐसे नाउन जिनको हम आम तौर से गिनते नहीं है ना, वो भी अनकाउंटेबल हैं, बेशक वो गिने जा सकते हैं, जैसे राइस, सैंड, स्टार, हेयर। गॉट इट? कोई इसमें मेरा ख्याल है ऐसा मसला नहीं है और इतनी आगे बात करने की जरूरत नहीं शायद, राइट। ओके मिशन। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट, अभी हमने बात की थी कि ये एब्स्ट्रैक्ट हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। वो किस तरह से कि ए और ई वो जो मिला के लिखा जाता है वो साउंड बनती है इसकी, ठीक है ना, जैसे कैट, बैट, फैट। अच्छा जी, ये तो हमने बात कर ली। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्या है, इज द नेम ऑफ समथिंग, ये भी थोड़ी समझ लें बात, दैट डजंट हैव कंक्रीट बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा नाउन होता है जिसकी कोई ठोस जिस्म जिसका नहीं होता। फिर से सुन लें, ऐसा नाउन जो ठोस जिस्म नहीं रखता उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो जिसका ठोस जिस्म नहीं होगा उसको हम टच नहीं कर सकेंगे, तो इट मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अनटचेबल, इनविजिबल। सही होगी ना बात? तो ना आप इसे देख सकते हैं, ना इसे आप टच कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये देखें, बॉडी तो उसकी कंक्रीट नहीं है, ठीक है, उसका जिस्म कंक्रीट नहीं है, लेकिन उसका वजूद है। आप उसे यूं समझ लें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट डजंट हैव बॉडी बट इट डज एग्जिस्ट। यानी उर्दू में से आप थोड़ा सा इस तरह से कह लें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो वजूद तो रखता है लेकिन जिस्म नहीं रखता। मेरे ज़्यादा बात क्लियर होगी, जिसका वजूद होता है, जैसे हवा है, वजूद है, उसका जिस्म नहीं है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस दुनिया में। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका
जिस्म जो है वो नहीं है, लेकिन वो वजूद रखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन doesn't have concrete body but it does exist। आप देखें कौन कौन सी चीज़ है, जैसे लिबर्टी, कभी आपने देखा जिसम देखा है आपने, कभी देखा वो लिबर्टी आ रही है भाई, वो फ्रीडम आ रही है, नहीं, नेवर नेवर। इसी तरह से फ्रीडम है, बिल्कुल। ये सारे एब्स्ट्रैक्ट बेटा नाउन हैं, इनका जिस्म कोई नहीं है, इनकी कंक्रीट बॉडी नहीं है। काइंडनेस, मेहरबानी, कभी मेहरबानी आती हुई नज़र नहीं आती, ठीक है। क्रूअल्टी, सही है। अच्छा, ये ज़रूर है चीज़ें कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये किसी का जिस्मदार के वो अपना एक्सप्रेशन ज़रूर देती हैं। जैसे काइंडनेस जो है वो किसी के अंदर जब एंटर होती है तो वो काइंड बन जाता है। इसी तरह से क्रूअल्टी जब किसी के अंदर जाती है तो वो क्रूअल बन जाता है। इसी तरह से ब्यूटी जब किसी के अंदर जाती है तो वो ब्यूटीफुल हो जाता है। तो दैट इज़ समथिंग डिफरेंट डिस्कशन, उसे हम नहीं लेंगे। हमने सिर्फ वो बात करनी है कि जो अभी हमें ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से ये सोशलिज्म, सिर्फ सोशलिज्म नहीं, ये जितने भी आइडियाज़ हैं, जितने भी थॉट्स हैं, जितनी भी पैशंस हैं और फीलिंग्स हैं और इज़म्स हैं, ये मेरी बेटा याद रखनी है बात, ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, क्योंकि उनका कोई जिस्म नहीं होता, ठीक है, लेकिन उनका वजूद ज़रूर होता है। तो क्लियर होगी बात मेरा ख्याल है, राइट। नेक्स्ट इज़ मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल नाउन इज़ अ नेम ऑफ समथिंग फ्रॉम विच सम अदर थिंग इज़ मेड। ऐसी चीज़ जिससे कोई और चीज़ बनाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? मटीरियल नाउन। बड़ा ये तो इजी सा है, ठीक है। अब ये जितनी भी मेटल्स होती हैं ना, इसे अगर आपने इजी करके समझना है तो जितनी भी मेटल्स हैं ये सारी की सारी किस में आती हैं? मटीरियल नाउन में आती हैं। इसकी दूसरी एक डेफिनेशन जो है ना वो ये भी की जाती है कि मटीरियल नाउन इज़ अ नेम ऑफ सम मेटल, ऐसे भी ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको समझना है तो वो ये डेफिनेशन है कि मटीरियल नाउन इज़ अ नेम ऑफ समथिंग फ्रॉम विच सम अदर थिंग इज़ मेड, ठीक है। जैसे गोल्ड है, इससे चीज़ें बनाई जाती हैं, आगे ज्वेलरी बनती है आपकी, सिल्वर है, ठीक है, राइट। ये जितने भी मेटल्स हैं, आयरन, स्टील, ये सारे आगे इनसे बर्तन बनते हैं। तो इवन वुड भी आपका मटेरियल नाउन आ जाएगा। तो हर वो चीज़ जिससे आगे मज़ीद कोई चीज़ बनती है ना, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। आगे ये देखें, कॉटन है, कॉटन से आपके कपड़े बनते हैं, मटेरियल नाउन में आता है। क्ले है, इससे आपके बर्तन बनते हैं या और दूसरी चीज़ें बनती हैं, तो ये भी उस मटेरियल नाउन में आता है। यानी कहने का मकसद ये हुआ कि हर वो चीज़ जिससे कोई और चीज़ निकले, कोई और चीज़ बने, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। मेरा ख्याल है ये आपको बात समझ आ गई है। तो इसको मेरा बेटा अच्छी तरह से आप देख लें। अब जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना तो शुरू में हमें वो चीज़ें बड़ी जल्दी, माशाल्लाह आप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बड़ी जल्दी आपको समझ लग जाती है, ठीक है ना। वो आगे जो मुझे वो क्लियर हो गया जी। लेकिन जो जो हम आगे जाते हैं ना तो उन्हीं चीज़ों की जब एप्लीकेशन हम करते हैं तो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार वो पीछे जो था वो क्या था, बात समझे। इसलिए ये जितने भी आज हमने ये चीज़ें पढ़ी हैं ना, इनको मेरा बेटा इधर ही इसी लेवल पे आप इसको क्लियर कर लें ताकि आपको आइंदा जो है वो प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को लेके हमने रूल्स जो हैं वो पढ़ने हैं और इन रूल्स को, वो रूल्स हम देखेंगे जिनके तहत हमारे जो करेक्शन जो है वो होती है, करेक्शन जो आपके एग्ज़ाम में भी आती है, तो वो रूल्स पढ़ेंगे और वो रूल्स इसी पे बेस करेंगे। तो ये जब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी तो फिर आपने समझ लेना है कि भाई ये हम आगे जो है वो कर सकते हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बेटा चीज़ है वो रह गई है मुझे, सॉरी, और वो है नंबर 7। ये आना तो स्टार्ट में चाहिए था खैर, लेकिन चलें हम इसे इधर ही लिख लेते हैं। और वो नाउन है जनाब आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE। कलेक्टिव नाउन जो है वो क्या चीज़ होती है? कलेक्टिव नाउन जी, कलेक्टिव नाउन क्या है कि कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ सम, नाम से पता चल रहा है, इट इज अ नेम ऑफ सम कलेक्शन या ग्रुप,
कोई भी चीज़ जो मुख्तलिफ चीज़ों की कलेक्शन होगी या ग्रुप होगा वो, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन करेंगे। जैसे आर्मी बहुत सारे लोगों की और बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी कम्बिनेशन या उसके मजमूए को कहते हैं। फैमिली भी इसी तरह से, बहन भाई वालिदैन पेरेंट्स जो हैं वो सारे। क्लास ये भी फैमिली की तरह, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टीचर्स स्टूडेंट्स एंड सो मैनी। ज्यूरी क्या होती है? ज्यूरी जो है ये जजेस, मोर देन वन जज जो है उस पर कंसिस्टेंट जो है उसको, उस बॉडी को कहते हैं। इसी तरह से बोर्ड का मतलब, बोर्ड में भी एक से ज़्यादा लोग होते हैं। तो हर वो चीज़ बेटा जो किसी चीज़ का मजमूआ हो, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों से मिल के बने, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये आप देखें इसे, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई एंड इफ़ यू हैव सम क्वेश्चन यू कैन आस्क मी प्लीज़। यू आर वेलकम ऑल द टाइम, एनी टाइम एंड एवरी टाइम। खुदा हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक।